हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जावा कंप्लीट कोर्स 2025। और इस वीडियो में अपन वायर के बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट आया था जावा में। लेट्स अंडरस्टैंड कि वायर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली वायर क्या होता है ना कि बेसिकली इट इनेबल्स लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस अलाउइंग यू टू ओमिट द एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं वायर और काउंट राइट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यार इसमें ना मेरे को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा ये पता कर लेगा अपना जो कंपाइलर होगा, जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे और जब भी कंपाइल कर रहे होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये काउंट जो है इज बेसिकली इंटीजर टाइप। क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा उसको हम पास कर रहे हैं, इट इज इटसेल्फ एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स वेयर द वायर कीवर्ड इज वेरी यूजफुल. It helps to reduce verbosity and improve code readability by letting the compiler reduce the variables type from the initializer. Initializer ये अपना डेटा हो गया. ठीक है, verbosity कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक बहुत बड़ी क्लास है, लेट्स से कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरी क्लास है. ठीक है, तो अगर आपकी कुछ ऐसी क्लास होती है तो अपने को ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी. अपन कहीं ऐसा लिख सकते हैं वेयर कैल इज इक्वल टू न्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर. ठीक है, तो अपने को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती. साइंटिफिक कैलकुलेटर कैल इज इक्वल टू न्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर, हम केवल वैर कर देते तो मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप वहां से निकाल देता. तो ये जो वर्बोसिटी थी राइट इसको यहाँ पे लिखने की वो हमने अवॉइड कर दी, और हमारा कोड भी हमको पता चल रहा है कि यार जो ये वेरिएबल है दिस इज काइंड ऑफ पॉइंटिंग टू द साइट, और दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस टाइप टू द साइंटिफिक कैलकुलेटर. सो दिस इज वेयर कैन बी वेरी यूजफुल. लेट्स नाउ सी कि वायर काम कैसे करता है. तो बेसिकली टाइप इन्फरेंस के बारे में हमने बात की. कंपाइलर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर वो बेसिकली वेरिएबल का टाइप राइट इस वेरिएबल का प्रीमिटिव टाइप जो भी है उसका टाइप इन्फर करता है बेस्ड ऑन द दिस, यहाँ पे जो वैल्यू हमने उसे सप्लाई करी है या फिर जो भी एक्सप्रेशन हमने उसे यहाँ पे सप्लाई करा है उसके हिसाब से वो डिडक्ट करता है कि डिराइव करता है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा. इस केस में हमने अगर इसको इंटीजर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप हो जाएगा. इस केस में हमने इसको स्ट्रिंग दिया तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. मैंडेटरी इनिशियलाइजर, नाउ यू कैन सी कि भाई अगर वायर कीवर्ड हमें जब भी देनी है, जब भी लगानी है उसके आगे टाइप के आगे तो सॉरी वेरिएबल नेम के आगे, तो हमें यार एक इनिशियल वैल्यू तो देनी पड़ेगा. कंपाइलर को इतनी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि वो भाई डिडक्ट कर पाए, डिराइव कर पाए कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा. तो इसीलिए इनिशियलाइजर हमेशा मैंडेटरी है. यहाँ पे हमें वैल्यू या तो कोई भी एक्सप्रेशन डेफिनेटली वहाँ पे हमें देना पड़ेगा. Scope and limitations very important. जो हमारा var keyword and this can be only be used as local variables only, like inside functions or methods or loops or code blocks. We cannot use for class fields and the method signatures. Method signature क्या होता है? For example हमने देखा था लास्ट में एक हमने calculate price फंक्शन बनाया था राइट, और उस फंक्शन में फिर हमने बेसिकली कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे राइट. तो इस केसेस में आप var keyword नहीं यूज कर सकते हो right, because these are mostly like a contract or basically an interface that outside people can also use, and they would want to see right, देखना चाहेंगे कि भाई ये सब वेरिएबल्स का टाइप क्या है. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए to make that contract or to make that interface more verbose to the people who are using it, that's why var keyword is not allowed for class fields or method signatures. ठीक है, then readability considerations we can see कि जो हमारा var keyword है, although it can simplify the code and everything, but sometimes अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो it becomes की थोड़ी ambiguity आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा फंक्शन हो सकता था राइट, और उस फंक्शन में अगर हम कुछ एक ऐसा कुछ बनाते राइट, where डेटा इज इक्वल टू गेटिंग सम डेटा फ्रॉम API डेटा. ठीक है, अब देखो हमें वायर का जो यूज़ है ना उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या मेक सेंस कर रहा है. क्या अभी जो डेटा आ रहा है राइट, अभी डेटा के बारे में समझना, एक कोड को मैं जब पढ़ूँ तो API डेटा से कुछ इस फंक्शन से किस टाइप का डेटा आ रहा है वो अगर मेरे को पहले से पता होता है यहाँ पे तो मेरे को कोड पढ़ना आसान हो जाता. लेकिन अगर यहाँ पे केवल वायर है और यहाँ पे मेरा अगर वेरिएबल का हमारे पास डेटा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि भाई ये डेटा का टाइप क्या होगा राइट. तो बस ये थोड़ी सी निटपिक्स हैं जो हमें समझ में रखनी चाहिए कि हर बार वायर का यूज़ करना इतना फायदेमंद नहीं हो सकता राइट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स राइट. वेरी सिंपल, वेरी क्विकली. कंसाइजनेस वी ऑलरेडी सॉ कि राइट, सो अगर मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया था तो उसकी जगह मैं केवल वायर यूज़ कर सकता हूँ, एंड देन आई डोंट हैव टू लाइक एक्सप्लिसिटली नो. फॉर एग्जाम्पल इस केस में
हमने क्या किया, हमने एक पर्सन्स रेफरेंस बनाया विच इज रेफरेंस टू अ एरे ऑफ पर्सन्स, राइट, एरे ऑफ पर्सन। और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अपने को ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, लाइक पर्सन्स इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना कोड रिड्यूस कर दिया बाय जस्ट रिप्लेसिंग दिस विथ दैट। वही पर्सन्स जो भी है वेरिएबल का नाम है, इससे मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आई जा रही है कि बेसिकली पर्सन्स माइट रिप्रेजेंट और बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स एन एरे ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो वी कैन सी कि मतलब हमारा कोड भी होता है काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, तो और हम उसको सही से यूज़ करें लाइक सिंपल वेरिएबल्स के लिए और इतने इनफ चीज़ों के लिए, तो हमारा उसको रीड करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। Now let's quickly jump to the code and see a few things. So let me just remove this and remove myself as well. ठीक है, चल the var examples. हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं where age is equal to 10, right? And let's see. So age का के बारे में बात करें, age का अब टाइप क्या है, right? You can see it from here only. तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि देखो इसका टाइप क्या आ गया, इंट आ गया, क्योंकि हमारे कंपाइलर ऑलरेडी देख लिया वैल्यू के यहाँ से कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। एंड देन व्हाट कैन डू, इफ वी डू समथिंग लाइक var count एंड इफ वी डोंट डू एनीथिंग ना, तो इस केस में एरर देगा, द एरर इज की कैनॉट इन्फर टाइप, राइट। उसके पास वो इनिशियलाइजर नहीं है, तो भाई उसको पता कैसे चलेगा कि काउंट का टाइप क्या है। सो यू ऑलवेज हैव टू इनिशियलाइज इट। देन वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे 2D एरे बना दिए, so let me call this matrix is equal to new int of length of 10 rows and 50 columns, let's say, right। अब यहाँ पे मेरे को अलग से ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ है ना, अपन ने काफ़ी सिंपल में, और ये सिंटैक्स मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं पे var बैट कर दूँ और यहाँ पे इसको बता दूँ, तो मेरा ये काम भी चल जाएगा। और अगर हम ये मैट पे हवर करें तो इट विल टेल यू दैट इट्स अ 2D एरे, राइट। डायमेंशन एरे हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था, और यहाँ ये बता रहा है कि इसका साइज क्या है, 10 rows and 50 columns इस पर। ओके, सो आई एम गोना स्टॉप हियर, नॉट ज़्यादा हम इसको डिटेल में और नहीं देखेंगे var के बारे में, एंड वी विल सी मोर विथ कोड एग्जाम्पल्स ऑन लेटर ऑन। सी यू गाइस, दैट्स इट।